नमस्कार दोस्तों। जब जागो तभी सवेरा, ये बहुत ही दोस्तों फेमस कहावत है, लेकिन उस स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है जिन्होंने अभी तक ग्रुप डी की तैयारी भी शुरू नहीं की है। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप घबरा रहे हो तो घबराओ मत, जब जागो तब सवेरा है। यानी कि जब से आप तैयारी शुरू कर दो तभी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कितना टाइम बचा हुआ है, तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि एग्जामिनेशन डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन हम एक बात जरूर बता सकते हैं कि कम से कम 2 से ढाई महीने आपके पास जरूर है। और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि एनटीपीसी का फेज 7 अभी होना ऑलरेडी बाकी है, तो उसमें तो कुछ समय लगेगा ही लगेगा। फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा तो उसमें भी 2 महीने ढाई महीने लग जाएंगे। तो 2 ढाई महीने में भी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और प्रैक्टिस करके सिलेक्शन 100% ले सकते हो। पिछला एनटीपीसी जो गया उसमें मैंने हजारों स्टूडेंट्स के इंटरव्यू किए, उनसे पूछा एग्जामिनेशन कैसा गया नहीं गया। इससे पहले भी दोस्तों ग्रुप डी 2018 के करीबन 500 से 1000 स्टूडेंट के हमने इंटरव्यू किए हुए हैं, उनसे पूछा हुआ है। सक्सेस और नॉन सक्सेस जो हैं, अनसक्सेसफुल स्टूडेंट दोनों का किया हुआ है। तो उनका सारा कुछ मिला के जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ये दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसी के हिसाब से ये लिखा हुआ है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी, जिसमें कि बताया गया कि जनरल साइंस के 25 नंबर क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। फिर आपको मैथमेटिक्स के 25 रहेंगे दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 रहेंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 नंबर रहेंगे। तो टोटल हो जाते हैं 100 नंबर और 100 क्वेश्चन, और आपके पास टाइम होगा सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना अच्छे तरीके से, सिलेबस को पक्का रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमने बता रखा है कि मैथ, जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस, तो ये दोस्तों ऑफिशियल है, ये रेलवे के द्वारा जो दिया गया था उसका है सारा। यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह भी लिखे गए हैं। ये काफी बड़ा सागर है दोस्तों, इसमें अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमने आपके लिए क्या किया कि बता दिया कि किन किन टॉपिक से भी जनरली कितने क्वेश्चन आते हैं। जो ये ग्रुप डी जो 2018 में हुए थे उसके हिसाब से हमने बताया कि किस किस टॉपिक से जनरली कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेंसुरेशन हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, तो ये काफी सारे टॉपिक हैं। इसमें आपको पकड़ना वो टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलता है कि बोर्ड मास से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हॉट टॉपिक हुए। इवन नंबर सिस्टम से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो हमने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया था और जितने क्वेश्चन हमारे पास थे उसके हिसाब से हमने आपको ये बताया है। अब बात कर दिया जाए दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर जाता है। मैंने बताया ना कि मैथ्स और रीजनिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और मैंने तो कई सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए जो भी एनटीपीसी जो हुआ दोस्तों, उसमें से स्टूडेंट का कहना था कि सर जो 60 नंबर होता था एनटीपीसी में मैथ और रीजनिंग का मिला करके, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका कितना है 55 नंबर है, 30 और 25 करके। ठीक है, तो उनका कहना था कि सर 60 में से 50 नंबर अगर कोई मैथ और रीजनिंग में ले आता है तो उनका सिलेक्शन तो 90% वही हो जाता है। तो इसमें भी वही टॉपिक्स हमने आपको बताया, जैसे अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज से काफी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, स्टेट आर्गुमेंट अजम्पशन से भी पूछे जाते हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन। और इस बार भी काफी वेन डायग्राम से भी रहता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता है। सिलोजिज्म से भी काफी किसी किस टाइम में क्वेश्चन रहता है, नहीं रहता है, और रहता भी है तो मान लीजिए अगर कोई शिफ्ट में रहा तो 2-3 क्वेश्चन रह जाए इस तरह से। तो ये तो मैथ और रीजनिंग हो गया दोस्तों। मैंने बताया कि ये मैथ और रीजनिंग क्या है, रोडवेज की तरह है, यानी कि रोड में जैसे रास्ता होता है ना कि इधर रास्ता आपको दिख रहा है, आपको इवन पता नहीं भी है तो इधर रास्ता दिख रहा है, इधर रास्ता है, इधर नहीं है तो आपको पता है कि आप इधर नहीं जाओगे। लेकिन दोस्तों करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का क्या है पता है आपको, वो है पूरा सीवेज, यानी कि कोई रास्ता नहीं, आप इधर भी जा सकते इधर भी जा सकते और खो जाओगे आप उसमें। तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में ध्यान देना है, और जनरल साइंस में तो जनरल साइंस जो है ना इतना भी क्या कहता है मैं बोलूंगा टफ नहीं है। इसमें भी सिलेबस लिमिटेड ही है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को रिपीट किया जाता है एक बार क्वेश्चन में। अगर किसी एग्जामिनेशन में के लिए आपने तैयारी कर रखी है, जनरल साइंस को अच्छे से पढ़ रखा है तो पूछा जाएगा। अब इसमें भी दोस्तों कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि उससे ज्यादा पूछते हैं, वही शिफ्ट वाइज है, किसी शिफ्ट में केमिस्ट्री से ज्यादा पूछ लिया, किसी में बायोलॉजी से पूछ लिया, किसी में फिजिक्स से पूछ लिया। तो ये है एवरेज ऑल देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में हमें देखने को मिला कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे बोलते हैं कि इस बुक से उस बुक से, आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं महासागर के ऊपर, यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चों को डराता है और इसी में जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। तो इसमें कुछ नहीं है, मैं सिंपल से बता रहा हूं कि जो भी एनटीपीसी जो हुआ दोस्तों उसमें मैंने हर एक एग्जामिनेशन का, हर एक
एक शिफ्ट का जा करके इंटरव्यू किया, एनालिसिस किया, तो मुझे अच्छे से पता है कि कौन से टॉपिक से पूछते हैं, कौन से नहीं पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो हम ऑलरेडी मैं वीकली करंट अफेयर्स ला रहा हूँ आपको, और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हुए उस तरह की चीज़ें पढ़ा दूंगा। और मुझे खासकर ये भी पता है कि पूछते कहाँ से, क्योंकि मैंने कई बार आपको जो जैसे एनालिसिस करता था, मैं आज एनालिसिस किया और वो कल सुबह को पूछ लिया जाता था, कल शाम को शिफ्ट में पूछ लिया जाता था। तो जो भी क्लासेस मेरे फॉलो कर रहे थे उनको बहुत ही फायदा हो रहा था। क्यों मुझे पता चल जा रहा था? क्योंकि मैं ट्रेंड को देख रहा था। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो पेपर सेट होते हैं वो ट्रेंड बेसिस पे होते हैं। इसमें सब कुछ इन्हें कवर तो करना रहता है, जैसे कि जितनी भी टॉपिक्स है सब कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कवर करेंगे, लेकिन वही है कि आपके शिफ्ट में कौन सा है फंसेगा। तो आपके शिफ्ट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेंड बेसिक्स पे होते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि वो चीज़ें कहाँ से पूछते हैं, कौन सी चीज़ें से पूछते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं तो वो कितना पूछेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ देंगे। ऑर्गेनाइजेशन से भी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, उसका क्या पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छे से आइडिया है, जब मैंने इतने सारे जो एग्जामिनेशन हुए थे उनका एनालिसिस किया था। तो ये मैं बता दूंगा। बाकी आप देख सक रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बताऊं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। करंट अफेयर्स के ऊपर और भी वीडियोस मैं लेकर के आऊंगा। अगर सबसे पहले मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां से आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लीजिए, उसको देख लीजिए एक बार, 2 4 5 प्रीवियस ईयर जो पीडीएफ्स हैं वो पूरा 100 पेपर सेट सॉल्व कर लीजिए, या फिर मॉक टेस्ट भी हमने बनाया है वो सॉल्व कर लीजिए। उसको सॉल्व करने के बाद मोटा मोटी आपको दिमाग में ले जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पीडीएफ जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होते हैं डेली बेसिस पे, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।